बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे, तो इसका पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आपको बुक में नज़र आ रहा है, पार्ट 1 में क्या गिवन है, s इज़ इक्वल टू 2t माइनस 3। उसका इंटरवल भी गिवन है, t1 की वैल्यू 2 है और t2 की वैल्यू 5। शुरू में उसी तरह फिर लिखेंगे वी नो दैट एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो s का एवरेज रेट ऑफ चेंज किस तरह लिखेंगे, डेल s, और वेरिएबल कौन सा है टी, तो नीचे डेल टी आ जाएगा, इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस डेल टी माइनस एफ ऑफ टी, और नीचे हम लिख लेंगे डेल टी। इसको इक्वेशन नंबर 1। अब गिवन दैट, सवाल में आपको क्या चीज़ गिवन है, एस इज़ इक्वल टू 2t माइनस 3। तो इसको हम क्या लिखते हैं, f की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा एफ एफ टी इज़ इक्वल टू 2t माइनस 3। अब इसी t में हमें डेल टी भी साथ लिखना है, जो हमें इस फार्मूले में ज़रूरत होगा। तो जहाँ जहाँ t होगा उसके साथ हम डेल टी ऐड करते जाएंगे। तो एफ टी प्लस डेल टी इज़ इक्वल टू 2 इंटू टी प्लस डेल टी और माइनस 3। अब इस इक्वेशन को नाम दे दें ए का, इसको नाम दे दें बी का। अब ए और बी इक्वेशन को हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। पुटिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी इन इक्वेशन 1। तो इधर हम लाइन लगा लेते हैं। डेल एस डेल टी इज़ इक्वल टू, अब क्या करेंगे, एफ ऑफ टी डेल टी की वैल्यू पुट करेंगे। तो वो हमारे पास है 2 इंटू टी प्लस डेल टी और माइनस 3। फिर माइनस लगाकर एफ ऑफ टी की वैल्यू लगा लेंगे और ब्रैकेट में 2t माइनस 3, ब्रैकेट को बंद कर देंगे और नीचे हम लगा लेंगे डेल टी। अब हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t आ जाएगा प्लस 2 इंटू डेल टी के साथ 2 डेल टी और माइनस 3 उस तरह पड़ा रहेगा। आगे माइनस को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2t के साथ प्लस है और बाहर माइनस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2t और ये माइनस 3 है, माइनस माइनस प्लस 3 और नीचे हमारे पास आ जाएगा डेल टी। अब ये प्लस 3 और माइनस 3 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2t और ये प्लस 2t और ये माइनस 2t, ये आपस में कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचता है, 2 इंटू डेल टी और नीचे बच जाएगा डेल टी और डेल टी के साथ डेल टी कैंसिल, तो क्या बचा है 2। तो हमारे पास तो एक कांस्टेंट नंबर आ गया है। तो यहाँ डेल टी की वैल्यू और टी की वैल्यू निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ नहीं है, तो इसलिए ये हमारा आंसर। अब हम पार्ट बी को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 2 के। उसमें क्या गिवन है कि y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। उसका इंटरवल भी गिवन है 3 to 3 माइनस 3.1 सॉरी। तो अब शुरू में फिर उसी तरह हम लिखेंगे वी नो दैट एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो अब y के फॉर्म में फंक्शन है तो डेल y, और वेरिएबल उसमें क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या है, x है, तो डेल x आ जाएगा। और f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x और डेल x। अब गिवन दैट हमारे पास y है, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब इसको हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। इसको इक्वेशन नंबर ए नाम देते हैं।
अब इसी में हमें ज़रूरत होगा एक्स प्लस डेल एक्स, तो जहाँ जहाँ एक्स होगा उधर हम उसके साथ प्लस डेल एक्स भी लिखते जाएंगे। इज़ इक्वल टू, अब इधर एक्स स्क्वायर है तो इसकी जगह लिखेंगे एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर। आगे मैंने 6x है तो x की जगह x प्लस डेल एक्स और प्लस 8 उसी तरह आता जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर हमारा बी। फिर अब दोबारा उसी तरह पुटिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी इन इक्वेशन 1, इधर आ जाएगा डेल वाई और नीचे डेल एक्स इज इक्वल टू, अब दोनों इक्वेशनों को हम इधर पुट करते हैं तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की जगह इक्वेशन बी आ जाएगी एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स और साथ में आ जाएगा प्लस 8। अब माइनस लगाते हैं तो आगे जगह नहीं है, माइनस लगा के फिर ब्रैकेट में हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 और इधर नीचे हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इधर हम फार्मूला खोलते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी आ जाएगा। माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 6x माइनस 6 डेल एक्स प्लस 8 बच जाएगा तो इसको इधर लिख लेते हैं प्लस 8। फिर इधर माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस 6x, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस माइनस 8। अब नीचे हमारे पास बच जाएगा डेल एक्स। ऊपर जो चीज़ कैंसिल होती है उसको कैंसिल करते हैं, ये प्लस 6x माइनस 6x प्लस 8 माइनस 8 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये कैंसिल। तो अब हमारे पास जो बचता है डेल एक्स स्क्वायर, एक ये बच गया, दूसरा ये प्लस 2 इंटू एक्स और इंटू डेल एक्स ये बच गया है और उसके बाद माइनस 6 डेल एक्स और नीचे हमारे पास बच गया डेल एक्स। अब हम ऊपर में से डेल एक्स कॉमन निकालते हैं, डेल एक्स ब्रैकेट लगा लेंगे। अब यहाँ डेल एक्स तो स्क्वायर है तो एक बाहर आ जाएगा तो एक अंदर बच जाएगा, फिर दरमियान में जो साइन है वही लगाएंगे, फिर डेल एक्स को बाहर निकालेंगे कॉमन तो यहाँ क्या बचेगा 2x और इधर माइनस है तो माइनस है, डेल एक्स बाहर आ जाए तो 6 बचेगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स और डेल एक्स के साथ कैंसल। अब डेल वाई नीचे डेल एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचता है अंदर डेल एक्स प्लस 2x माइनस 6। अब हम क्या करते हैं कि डेल एक्स की वैल्यू निकालते हैं, डेल एक्स क्या होता है x2 माइनस x1। अब x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास गिवन, ये पहले x1 की वैल्यू गिवन होती है और दूसरे नंबर x2 की, तो x2 की वैल्यू है 3.1 और इसकी वैल्यू है 3, तो किस तरह कर लेंगे 3.1 में से 3 चला गया तो 0.1, ये हमारे पास डेल एक्स की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू क्या है वो पहले वैल्यू होती है 3। अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं डेल एक्स और x की वैल्यू, तो डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास 0.1 फिर प्लस 2 और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 और माइनस 6। अब 0.1 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 2 3 ज़ा 6 और माइनस 6 पड़ा है। अब देखें प्लस 6 और माइनस 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 0.1 डेल वाई और डेल एक्स, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ चेंज। अब हम पार्ट सी को सॉल्व करते हैं, उसमें क्या गिवन है कि a इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और उसका इंटरवल भी गिवन है
R1 की वैल्यू 2 है और R2 की वैल्यू 2.1 है। फिर इस तरह हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो शुरू में लिखेंगे वी नो दैट एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब यहाँ फंक्शन डेल ए की फॉर्म में है और आगे इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्या है, आर है, तो नीचे डेल आर लिखे और उसको एफ ऑफ आर डेल आर और ये। अब उसी तरह फिर गिवन दैट में क्या हमारे पास आ जाएगा कि ए इज़ इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। अब हम इसको एफ ऑफ आर की फॉर्म में लिखते हैं, तो एफ ऑफ आर हमारे पास आ जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर ए नाम देते हैं। और दूसरा इसमें आर प्लस डेल आर की हमें ज़रूरत होगी, तो आर प्लस डेल आर इज़ इक्वल टू पाई और आर की जगह हम क्या लिखेंगे, आर प्लस डेल आर का स्क्वायर। ये इक्वेशन बी हो जाएगी। अब दोबारा हम नीचे उसी तरह लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी इन इक्वेशन 1। तो अब इस 1 इक्वेशन हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। लेफ़्ट साइड पर हमारे पास आ जाएगा डेल ए और नीचे डेल आर इज इक्वल टू, पहले एफ आर प्लस डेल आर की वैल्यू ये हमारे पास है पाई इंटू आर प्लस डेल आर का स्क्वायर, या एफ आर की वैल्यू होगी आर प्लस डेल आर। अब माइनस पाई आर का स्क्वायर और नीचे हमारे पास आ जाएगा डेल आर। अब ऊपर हम फार्मूला खोलेंगे, पाई हमारे पास पड़ा रहे और इधर पहले फार्मूला खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, किस तरह ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ये फार्मूला खुल गया। अब आगे माइनस पाई आर स्क्वायर और नीचे हम लिखेंगे डेल आर। अब हम पाई को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो पाई आर स्क्वायर और इधर मल्टीप्लाई होगा तो पाई डेल आर का स्क्वायर और इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 पाई आर डेल आर और ये हमारे पास माइनस पाई आर का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे हमारे पास बचेगा डेल आर। ये प्लस पाई आर का स्क्वायर माइनस पाई आर का स्क्वायर ये कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा पाई डेल आर का स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर डेल आर और नीचे हमारे पास बचेगा डेल आर। अब हम डेल आर को कॉमन निकालते हैं ऊपर, तो डेल आर हमारे पास जब कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा पाई डेल आर एक बचेगा स्क्वायर है और इधर आगे प्लस 2 पाई आर बच जाएगा, डेल आर कॉमन आ जाएगा और ये डेल आर आ जाएगा। अब डेल आर के साथ डेल आर कैंसल, तो हमारे पास नीचे क्या बच रहा है, पाई इंटू डेल आर प्लस 2 पाई आर। अब हम क्या निकालेंगे, डेल आर की वैल्यू निकालेंगे और आर की फिर से पुट करेंगे। तो पहले हम डेल आर की वैल्यू निकालते हैं, वो क्या होता है उसका R2 माइनस R1। तो R2 हमारे पास है 2.1 और R1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो फिर उसी तरह 2.1 में से 2 जब माइनस करते हैं तो 0.1 आंसर इसका आता है। डेल आर की वैल्यू ये आ जाएगी और आर हमारे पास क्या होगा, आर की जगह हम R1 लेते हैं वो 2 हो जाएगा। अब हम पुट करते हैं इक्वेशन में, लेफ़्ट साइड पर हमारे पास होगा डेल ए डेल आर और इज इक्वल टू, इधर देखें पाई और डेल आर, तो ये पाई और डेल आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, इधर लिख लेते हैं 0.1, दरमियान में प्लस 2 और पाई पड़ा रहे और आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो ये 2 पड़े। अब हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे पाई के साथ तो ये 0.1 पाई आ जाएगा और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 2 4 पाई और इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.1 पाई। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब हम क्वेश्चन 2 के आखिरी पार्ट को सॉल्व करते हैं। उसमें गिवन क्या है
कि एच की वैल्यू हमारे पास गिवन है टी स्क्वायर रूट माइनस 9 और इंटरवल भी गिवन है T1 की वैल्यू 9 है और T2 की वैल्यू 16 है। फिर हम उसी तरह लिखेंगे शुरू में वी नो दैट एवरेज रेट ऑफ चेंज किसके बराबर होता है। अब डेल एच डेल टी की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एफ की फॉर्म में आगे फार्मूला इस तरह आ जाएगा। फिर गिवन दैट में आप उस तरह लिखेंगे कि आप क्वेश्चन जो गिवन है वही लिखेंगे। आप एच को हम एफ की फॉर्म में लिखेंगे और आगे जो वेरिएबल होता है अंदर वो यूज़ करेंगे। तो एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट टी माइनस 9 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें और फिर हमें ज़रूरत होगा टी प्लस डेल टी। तो जहाँ टी होगा उसके साथ डेल टी पुट करते जाएँ प्लस डेल टी इज़ इक्वल टू टी प्लस डेल टी का स्क्वायर रूट माइनस 9 आगे आ जाए इक्वेशन बी। फिर हम लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी इन इक्वेशन 1। लेफ्ट साइड पर हमारे पास क्या बचेगा डेल एच और नीचे आ जाएगा डेल टी। आगे हम पुटिंग करते हैं तो क्या आ जाएगा टी प्लस डेल टी का स्क्वायर रूट और -9 और आगे हम माइनस लगा कर ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ टी की वैल्यू लगाएंगे तो स्क्वायर रूट टी -9 और नीचे हमारे पास आ जाएगा डेल टी। अब हम क्या करते हैं टी प्लस डेल टी ये मज़ीद सिम्प्लीफाई नहीं हो तो उस तरह पड़ा रहे -9 पड़ रहा। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट टी और माइनस माइनस प्लस 9 और नीचे हमारे पास बच जाएगा डेल टी। अब इसमें सिर्फ यहाँ -9 और +9 कैंसिल होता है बाकी उस तरह पड़े रहेंगे। तो ये टी प्लस डेल टी स्क्वायर रूट माइनस टी स्क्वायर रूट और नीचे हमारे पास बच जाएगा डेल टी। अब मज़ीद ऊपर सिर्फ एक ही टर्म में डेल टी है तो क्या कॉमन नहीं ले सकते। तो अब हम क्या करते हैं डेल टी की वैल्यू निकालते हैं और टी की वैल्यू फिर इसमें पुट करते हैं। तो डेल टी की वैल्यू किस तरह हमारे पास आ जाएगी डेल टी की वैल्यू आ जाएगी T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू हमारे पास है 16 और T1 की वैल्यू हमारे पास है 9 तो कितना आ जाएगा 7 बचेगा। डेल टी की वैल्यू हमारे पास 7 है और टी की वैल्यू हमारे पास क्या है 9। वैल्यू पुट करते हैं डेल एच डेल टी इज़ इक्वल टू इसी में पुट करेंगे टी की वैल्यू को हम पुट करते हैं 9 तो ये 9 डेल टी की वैल्यू हमारे पास 7 है तो प्लस 9 और प्लस डेल टी की वैल्यू हमारे पास 7 है 7 आ जाएगा ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और माइनस फिर टी स्क्वायर रूट तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 तो ये 9 आ जाएगा और नीचे डेल टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 तो ये 7 आ जाएगा। अब 7 प्लस 9 ये हमारे पास 16 होता है स्क्वायर रूट और 9 का स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 3 निकलती है 7 नीचे 7 आ जाएगी। अब 16 का स्क्वायर रूट 4 निकलता है और -3 डिवाइड बाई 7 तो 4 में से 3 चला गया तो 1/7 तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के आखिरी पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेटमेंट गिवन है जैसा कि आप बुक पर देख रहे हैं। इसमें आप इक्वेशन में ए बॉल इज़ थ्रोन स्ट्रेट अप इट हाइट आफ्टर t सेकेंड इज़ गिवन बाई फार्मूला। अब हाइट का फार्मूला हमारे पास गिवन है कि h इज़ इक्वल टू -16t² प्लस 80t। अब उसके बाद वो कहते हैं यूज़ द डेफिनेशन ऑफ द रेट ऑफ चेंज टू डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी। तो जब हमारे पास हाइट गिवन है तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और टाइम के लिहाज से जब चेंज होता है तो हमने डेरिवेटिव के एप्लीकेशन में भी पढ़ा था कि हमें वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब इंटरवल इधर दो गिवन है, एक इंटरवल है फ्राम T1 की वैल्यू 2 से 2.1 तक और एक है T2 की वैल्यू 2.01 तक। तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं फिर हम दोनों इंटरवल इसमें पुट करेंगे।
उसी तरह शुरू में वी नो दैट एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला लिख लेंगे डेल एच डेल टी एफ ऑफ टी डेल टी माइनस एफ ऑफ टी और नीचे डेल टी गिवन दैट में वही फंक्शन। अब इसको हम एफ ऑफ एक्स की एफ की फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू -16 टी का स्क्वायर और प्लस 80 टी आ जाएगा। और हमें फिर डेल टी भी ज़रूरत होगा साथ में, तो इसमें हम पुट करते हैं टी प्लस डेल टी इज़ इक्वल टू -16 और टी प्लस डेल टी का होल स्क्वायर आ जाएगा और आगे क्या आ जाएगा प्लस 80 और टी की जगह टी प्लस डेल टी आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर बी का। फिर इसी तरह हम लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी इन इक्वेशन 1। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास आ जाएगा डेल एच और नीचे डेल टी इज इक्वल टू, आप इक्वेशन बी को पहले पुट करेंगे -16 इंटू टी प्लस डेल टी का होल स्क्वायर और प्लस 80 इंटू टी प्लस डेल टी आ जाएगा। ऊपर जगह नहीं तो नीचे हम लिख लेते हैं माइनस लगाकर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर -16 टी का स्क्वायर और प्लस 80 टी ब्रैकेट बंद और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा डेल टी। अब मज़ीद सिंप्लीफाई इसको करते हैं कि यहाँ -16 और अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे तो ये आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये हो गया। और 80 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस 80 टी और प्लस 80 को डेल टी से मल्टीप्लाई करें और इधर माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस 16 टी का स्क्वायर और यहाँ माइनस प्लस माइनस तो ये -80 टी आ जाएगा। अब जो इनमें से अभी कैंसिल होते हैं उनको कर लेते हैं और प्लस 80 और -80 टी ये कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचते हैं, इधर हम -16 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -16 को टी के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 टी का स्क्वायर आ जाएगा और -16 को फिर डेल टी के साथ तो ये -16 डेल टी का स्क्वायर और -16 को 2t डेल टी के तो 16 2 32 टी इंटू डेल टी। और सॉरी इधर हमने नीचे डेल टी भी नहीं लिखा तो वो आप खुद लिख लेंगे इधर, ठीक। और ये आ गया और इधर क्या बचता है 80 डेल टी और प्लस 16 टी का स्क्वायर और नीचे हमारे पास बचता है डेल टी। अब कौन से कैंसिल होते हैं कि हमारे पास ये -16 टी का स्क्वायर और प्लस 16 टी स्क्वायर ये कैंसिल, बाकी हमारे पास जो बचते हैं उनको लिख लेते हैं -16 डेल टी का स्क्वायर एक बच गया, एक ही बच गया -32 टी इंटू डेल टी और एक प्लस 80 डेल टी बच गया और नीचे हमारे पास आ गया डेल टी। तो अब हम डेल टी कॉमन लेते हैं तो ऊपर जब डेल टी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, और अंदर -16 और डेल टी का स्क्वायर है तो एक डेल टी बचेगा। इसी तरह आगे -32 टी बचेगा, डेल टी बाहर आ जाएगा और फिर आगे 80 डेल टी है तो प्लस 86 बचेगा और नीचे हमारे पास डेल टी। अब डेल टी के साथ डेल टी कैंसिल तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है डेल एच डेल टी और राइट साइड पर आंसर हमारे पास 16 डेल टी -32 टी और प्लस 80। अब हम इस इक्वेशन में दो इंटरवल गिवन है, पहला इंटरवल गिवन है तो ए पार्ट के मुताबिक हम क्या करेंगे, इधर हम लिख लेते हैं पार्ट ए वाला इंटरवल वो क्या है कि हमारे पास t1 की वैल्यू गिवन है
2 और T2 की वैल्यू गिवन है 2.1। तो इसके मुताबिक हम इसका आंसर निकालेंगे। तो पहले डेल टी की वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगा T2 माइनस T1 इज़ इक्वल टू 2.1 माइनस 2। तो ये क्या आ जाएगा, डेल टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.1 और टी हमारे पास जो T1 होता है वही पुट करते हैं 2। अब डेल टी की वैल्यू 0.1 और टी की वैल्यू 2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा -16 डेल टी की वैल्यू 0.1 और -32 टी की वैल्यू हमारे पास 2 और +8। अब लेफ्ट हैंड साइड पर डेल एच डेल टी इज़ इक्वल टू -16 को जब 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -1.6 और -32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -64 और +80। अब हम क्या करेंगे, ये भी माइनस का ये माइनस का, इनको हम आपस में जमा कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 64, ये आ जाएगा -65.4 आ जाएगा और +80 और इसको जब हम आंसर निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 14.4। ये हमारे पास फर्स्ट इंटरवल का आंसर आ गया। अब हम सेकंड इंटरवल का आंसर निकालते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इंटरवल का हो गया। अब पार्ट बी में क्या गिवन है, वो नीचे बी में हमारे पास इंटरवल है T1 की वैल्यू हमारे पास है 2 और T2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2.01। अब हम इसमें भी क्या निकालेंगे, डेल टी को पहले निकालेंगे तो डेल टी इज़ इक्वल टू आ जाएगा T2 माइनस T1। T2 के लिए 2.01 और माइनस T1 के लिए 2, तो इनको जब माइनस करेंगे तो 0.01 ये हमारे पास डेल टी की वैल्यू और टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गए 2। अब हम इस इंटरवल पुट करते हैं। अब इस इक्वेशन में हम -16 डेल टी की जगह हम 0.01 पुट करेंगे, -32 और टी की जगह हम 2 पुट करेंगे और +80 को इस तरह आता जाएगा। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं -16 को 16 ज़रा 0.01 तो ये हमारे पास आ जाता है -0.16 और फिर उसी तरह 32 को 2 के साथ -64 और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 80। अब ये भी माइनस का ये माइनस का हो गया आपस में जमा, तो क्या आ जाएगा -64.16 और +80। अब इसको हम जब कैलकुलेटर पर माइनस करते हैं 80 में से -64.16 जब, तो ये हमारे पास 15.84 हमारे पास आता है 15.84। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 का रिक्वायर्ड रिज़ल्ट।